नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी फिर आपके सामने नई सोच नई दिशा के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आशा है आप सब बहुत ही मज़े में हैं और अब जब गर्मियाँ शुरू हो गई है तो ब्लैंकेट से बाहर निकल गए होंगे, है ना मित्रों। आज मैं कुछ ऐसा आपके लिए लाया हूँ कि आपको इस बारे में विचार आते हैं, लेकिन उसका कभी आपको सॉल्यूशन या तो जुगाड़ नहीं मिला है, अपनी देशी भाषा में बोले तो। मित्रों, आज मैं ये जो चीज़ बोलने वाला हूँ उसमें क्या है कि आप व्यापार में जा रहे हो, आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हो, आपके पास मार्केट है, आपके पास समझ है, आपके पास एक हिम्मत है, आपको बहुत ही कामयाब होना है, ये आपके दिल में एक लगन है। दोस्तों, ये सुन के ये जान के मैं अति खुश हुआ। लेकिन फिर भी आए दिन मुझे कमेंट्स मिलते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि सुबह से शाम कोई भी अवरोध के बिना बिंदास जो भी ईश्वर हमको कस्टमर भेजेंगे उसको बिंदास बेचते रहे और खुशी मनाते रहे। मित्रों, जब आप बिजनेस शुरू कर ही दिया है, अभी आप ये सोचते होंगे कि इसमें ज़्यादा कैसे मुनाफा पैदा करें या ज़्यादा कैसे सुकून से व्यापार कर सकें। इसके लिए मैं चंद टिप्स आपको देता हूँ। सबसे पहले आती है, आप अपनी रिस्क को पहचानिए। रिस्क आप समझे ना कि आप रिस्क कितना उठा सकते हो। मैं अपने आप को जितना जानता हूँ ना, उतना दुनिया में मेरे को कोई नहीं जानता हूँ। मेरी खूबियाँ क्या है, मेरी कमियाँ क्या है, मैं जानता हूँ। उसी प्रकार आप भी अपनी कमियों को और खूबियों को जानते होंगे और आपकी हैसियत कितनी है, आपकी औकात कितनी है, ये आप जानिए। उसके बाद रिस्क लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके पास हकीकत में वास्तव में मूडी क्या है, आपके पास फिजिकल बैलेंस क्या अवेलेबल है, ये एक साइड में लिख दीजिए। सपोजिंग आपके पास 5 लाख रुपया है, बरोबर है। अभी आप धंधा करना चाहते हो 12 लाख 15 लाख का, 5 लाख के सामने 12 लाख इन्वेस्ट करोगे, ये ज़्यादा रिस्क नहीं हो जाएगी? आप बोलोगे नहीं यार, मेरे को है ना ये 5 लाख मेरे पास है, मेरे पास दूसरा 5 लाख आ जाने वाला है और तीसरा मैं दूसरा 2-3 लाख का जुगाड़ कर लूँगा। दोस्तों, वास्तविकता ये है कि आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपया है और वही आपकी रिस्क लेने की औकात है, हिम्मत है। बाकी के जो आने वाले हैं, आप जुगाड़ करेंगे, ये सब ख्याली पुलाव है। जब तक आपके जेब में उतना पैसा नहीं आ गया तब तक आपके पास नहीं है। आप सोचोगे कि बाकी के 7 लाख आने वाले हैं, उसके मुताबिक आप रोल घुमा के आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आए और आपने परचेज कर लिया और फिर गए तो आप टेंशन में कि बाकी का 7 का जुगाड़ किधर से करूँगा। दोस्तों, एक हमेशा ध्यान रखो, आप जितने रिलैक्स रहोगे, जितने खुश मिजाज रहोगे, जितने टेंशन फ्री रहोगे, जितने स्ट्रेस फ्री रहोगे, उतना अच्छा व्यापार आप कर पाओगे। यही है। तो आपकी रिस्क क्या है? आपकी रिस्क यही है कि आपकी पास 5 लाख रुपया है, उसमें से 3 लाख का कपड़ा लेने का और 2 लाख दबा के रखने का, और वो 3 लाख में से आप इस प्रकार के कपड़े खरीदो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे। दूसरी बात ये आते हैं, अपनी टीम को सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। इस्तेकार दे दिया, 4-5 लड़के 4-5 लड़कियां आ गई, आपने इंटरव्यू लिया, उसने मुंह पे फेंकना शुरू किया, ओ सर मैं ऑटोमोबाइल से आ रहा हूँ, ओ सर मैंने ये कपड़े में इतना काम किया है, मेरे को इतना अवार्ड मिला है, मेरे को ये मिला है, ओ वेरी गुड, और उसको आपने सीधा नौकरी पे रख दिया। ऐसे मत कीजिए। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए, उनके परिवार को समझिए, वो कौन से परिवार से ताल्लुक़ रखता है, कितने साल का अनुभव है, क्या वो साफ सुथरा है,
दांत, बाल, दाढ़ी, कपड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमीरों की तरह पहन के आए, लेकिन साफ सुथरे व्यवस्थित है। उसका बोलने का, व्यवहार करने का तरीका क्या है, ये आप प्रैक्टिकल उनकी टेस्ट लेके समझो। इस प्रकार विभिन्न पायदानों से आप निकलोगे तो आपको 10 में से एक अच्छा आदमी मिलेगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और उनको ये कहो कि मेरे को आज आया 3 महीने के बाद चला गया, ऐसा आदमी नहीं चाहिए, मेरे को लंबी रेस का घोड़ा चाहिए, ऐसा ही बोलो मुंह पे। क्या वो कर सकेगा? आने का टाइम रहेगा, जाने का टाइम नहीं रहेगा, वो कर सकेगा। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन आपके खुले रखो। दूसरी बात आती है, जब आपने 10-12 आदमी की, शुरू में अगर आपको ज़रूरत 10 आदमी की है ना, तो मैं तो कहूँगा 4 या 5 आदमी से अपना काम चला लो, चलेगा। आप दौड़ दौड़ के काम करना, एक आदमी को 2-2 काम देना, ऐसा करते करते अपना इकोनॉमी कंट्रोल में रखो। आप 15-15 हज़ार के 2 आदमी लोगे, इससे अच्छा है 15 हज़ार वाले से 2 काम कराइए, तो आपका 15 हज़ार बच जाएगा ना। ऐसा 10 आदमी की जगह 7 आदमी रखिए जो आपका डबल काम करके दे, और हमेशा उससे प्यार मोहब्बत और परिवार सा नाता रखिए। हमेशा प्रेम से बात कीजिए। वो नो करे तो है ऐसा मत बोलिए, प्रेम से बोलिए। आ गया तो बेटा, सुबह नाश्ता किया था, चल अभी पहला डिपार्टमेंट साफ कर, फिर ये कर, फिर वो कर। ऐसा करते 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 उसको समझाते आप भी खुद जुड़ो उसमें, उसके साथ आप भी लग जाओ। आप भी कोई बड़े आदमी नहीं हो, आप तो सबसे छोटे आदमी हो, क्योंकि आपका धंधा है। मैं तो ये फिलॉसफी में मानता हूँ, जब मेरा एक 10 पैसा गिर गया, मैं बोलूँगा अरे मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो दुकान का मालिक हूँ, मैं 10 पैसा उठाएगा। लेकिन साहब, वो 10 पैसा उठाने के लिए एक डायरेक्टर को भी झुकना पड़ता है। आप समझे ना, मेरा कहने का यही है, आप सबके साथ टीम वर्क से रहो। ये हो गया। उसके बाद आता है बी ट्रांसपर्सन, बी एकदम पारदर्शक रहिए। जो भी है हकीकत है बोल दीजिए। देखो भाई साहब, मैं आपको इतना तनख्वाह दे पाऊंगा क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है, आपको मेरे को सपोर्ट करने का है, और आपके सपोर्ट से ही मैं एक बड़ा व्यापारी बनूंगा, और मैं व्यापारी बड़ा बनूंगा तो आपको भी उसमें फ़ायदा होगा। ऐसा करके जो हकीकत है बता दो। ऐसे नहीं कि ख्याली बुलाओ, ओ नहीं नहीं मेरी 4 गाड़ी इधर घूम रही है, 5 बंगले इधर है, ओ क्या ये तो एक कप, ऐसा नहीं, फेंको मत। जितना अपनी टीम को विश्वास में रखोगे उतना ही विश्वास वो आपको देगा। और जो कुछ भी होता है उसके साथ करो। सुबह सबको एक तरीके की चाय दो, हो सके तो अच्छा सा नाश्ता दो, सबके साथ प्रेम से ईश्वर को प्रार्थना करके दिन सब शुरू करे पूरी टीम, और बोलो कि आपको जितनी ईश्वर में श्रद्धा है ना, उतनी श्रद्धा मेरे को भी है। मैं कोई बड़ा सेठ नहीं हूँ, मैं आपसे तरीका 2 हाथ 2 पाँव वाला आदमी हूँ। हम साथ में मिलके अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी सब चीज़ें बोलते रहो। उसके बाद आता है, शुरू में अपनी पूरी टीम को बोलो, सब एकजुट होके, कंधे से कंधा मिला के, एक समान रह के रात दिन मेहनत करें। ऐसा नहीं कि अभी देखो कपड़े के व्यापार में ऐसा होता है कि कस्टमर आता है तो एक सेल्समैन उसको साड़ियाँ या कुर्तियाँ या ड्रेसेस खोल खोल के दिखाते हैं। उसने 10 आइटम देखी कस्टमर ने, उसमें से 3 ले ली, वो चला गया। अभी ये खुली जो चीज़ पड़ी थी बाकी की, वो आप सीधा अपने हाथ नीचे, एक छोटा सा लड़का है उसको बोला है इधर आ, ये सब लपेट के अंदर मुंह डाल दे। ऐसा मत करना। आपका भी है ना, आप भी उसको फोल्ड करके सही ढंग से पॉलीथीन बैग में डाल दो, सही ढंग से उसको डाल दो, और जो चीज़ जहाँ से निकाली थी वहीं रखने की आदत आप में भी डालो और आपके टीम को भी डालो। सब एक समान है, हमको एक टीम की तौर पे काम कर रहे हैं। विराट कोहली अगर 200 रन करता है तो बाकी का सब 0-0 जाएगा, चलेगा? कर रहा है ना, विराट कोहली 200 रन कर रहा है, अपने को क्या है, अपने को तो क्या फीस मिल जाती है ना, मजे करो, बैठे रहो पाँव पे पाँव चढ़ा के। ऐसा नहीं, विराट कोहली अगर 200 रन करता है ना
तो पूरी टीम को यथाशक्ति अपना योगदान देना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली की तरह सब 200 रन दे, नहीं, कोई 50 दे, कोई 25 दे, कोई 100 दे, कोई 75 दे, कोई 30 दे, कोई 40 दे, ऐसा अपना अपना योगदान दे, ताकि एक टीम कामयाबी की ओर एक कदम और बढ़ाती है। आप समझे ना, ये हो गया टीम वर्क का आपको एक उदाहरण। उसके बाद आता है, आपको ये सिर्फ आपको करने का है, इनफैक्ट 2 करने का है। पहली चीज ये करने का है, आपके एरिया में जहां पे आप कपड़े की दुकान डाली है, वो दुकान में आसपास कस्टमर कितने हैं और कस्टमर की टेंडेंसी क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, क्या वहाँ ज़्यादा साड़ियाँ चलती है या कुर्तियाँ चलती है या ड्रेसेस चलती है, ये आप जानकारी रखें और अपने आप को उस प्रकार की स्टॉक जमा कीजिए, अवेयरनेस। और इसमें ही दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो प्रतिस्पर्धी है यानी कि कॉम्पिटिटर है, वो कौन से दाम में कितना कैसे बेचता है, वो जानकारी अपने पास रखो। उस प्रकार आप अपनी प्राइसिंग रखो। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो केसरिया का सामान है, मैं 25 रुपया का सीधा 150 रुपये लूँगा ना, कस्टमर दे देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। कस्टमर बहुत ही चतुर प्राणी है दोस्तों, वो मेरे को आपको कभी बेच के आएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि कस्टमर 17 दुकान घूम के 18वीं हमारी दुकान पे आता है और हमारी क्वालिटी देखता है और हमारा व्यवहार समझते हैं। ये जानने के बाद आप पता चलेगा कि हमारा कपड़ा क्यों नहीं बिकता है, क्योंकि आप प्राइसिंग ही ऐसे रखोगे। ऐसा मत करो। आपके एरिया में, आपके अलग अगल बगल में जितनी भी कपड़ों की दुकान है, वो आपकी वाली अगर सिल्क की साड़ी रखता है तो वो कौन सी साड़ी कितने में बेचता है, क्या प्राइसिंग करता है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास रखो। उसके मुताबिक आप भी वही रेंज में या उससे 10-15 रुपये कम करो। शुरू में आप 30% मुनाफा नहीं लोगे तो चलेगा, 20%, 15% से धंधा शुरू करो। आपको पाँव जमाने का है, आपके एरिया में आपकी विजिबिलिटी दिखानी है तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप हैं लंबे रेस के घोड़े। मित्रों, आज के लिए आशा है इतना काफ़ी है। मेरा मार्गदर्शन आपको ज़रूर से दिल को छुएगा और ये पॉइंट नोट करते जाइएगा जो भी मैंने कहा है आपको, और बार बार ये वीडियो देखिएगा और उसके मुताबिक आप करोगे और फिर हंसते गाते केसरिया आओगे, आके बोलोगे, ओ साहब जी थैंक यू, आपने हमको मार्गदर्शन दिया, हम कामयाब हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनगिनत कस्टमर आके मेरे को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी कस्टमर आते हैं यही बोलते हैं, सर आपका वीडियो देखा, हम खुश हो गए, हम मोटिवेट हो गए और आपके बताए मार्गदर्शन पे आगे चले तो हम कामयाब बने। अभी आपकी बारी है दोस्त, चलो तब तक के लिए अलविदा।